हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्या श्राद्ध में मांस ऑफर, पितरों को मांस ऑफर करने का प्रावधान है क्या ऐसे? मांस ऑफर करने का प्रोविजन पूछ रहे हो ना आप? हाँ जी। मांस ऑफर वैसे तो श्राद्ध में शास्त्रों में लिखा है, कई पुराणों में, मनु संहिता में मेंशन्ड है, मांस शब्द आता है श्राद्ध में, मांस अच्छा। ऑफर करना चाहिए। हाँ जी। अच्छा। हाँ, और बल्कि बंगाल में भी मासा बड़ा, भक्ति ठाकुर के सॉन्ग में आ रहा है मासा बड़ा, वो मांस मतलब उड़द दाल ही है। तो उड़द दाल का बड़ा, दाल को मांस बोला गया, इसका कुछ रिलेशन है क्या दोनों में? मतलब वेल ये है वैष्णवों को मना भी नहीं, किया वो तो गया ये था है ऐसे? कि जो तो मतलब जितने भी प्रोटीनिशियस हाई प्रोटीन कंटेंट वाले फूड होते हैं उन सबको मांस बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मांस वो कैटेगरी हो गई। हाँ, कि उसका मास ज़्यादा है। साइंस अच्छा। में मास कहते हैं ना, हाँ वेट जी। और मास, हाँ जी। नहीं उससे कनेक्ट कर सकते हो। एक ही है, दूसरा उड़द दाल। तीसरा है फ्रूट्स को भी मांस कहते हैं, अच्छा, फलों को भी? क्योंकि फ्रूट का जो गोश्त है, हाँ जी। गोश्त है ना उसका, हाँ, पल्प गूदा, गूदा। तो वो मांस जैसे ही होता है ना। अच्छा आप छू अच्छा के अच्छा। देखो ना, अपना 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 पकड़ के देखो, सॉफ्ट सॉफ्ट सा नहीं लगता? वो चीक्स देखो, चीक्स, अच्छा तो मांस जैसे ही है ना, तो अच्छा, वो वैसे फल गूदा, के गूदे को भी मांस बोला हाँ जाता है। गूदा। तो फिर कई मतलब है, तो इसलिए कई स्कॉलर्स कहते हैं कि मांस शब्द तो है, मगर मांस का मतलब क्या है ये तो बताओ ना आप। तो ज़रूरी नहीं मीट हो, पहला पॉइंट ये है। तो जहाँ श्राद्ध में लिखा है मांस ऑफर करना चाहिए, वहाँ हम समझते हैं कि फ्रूट्स और उड़द दाल मीट नहीं है ज़रूरी। अच्छा, एक 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 हाँ, दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण ये है, और वो दृष्टिकोण स्पेशली कलयुग में। अच्छा, तो आज कलयुग में, अब पहले के युगों में क्या होता था? पहले के युगों में श्राद्ध में मांस ऑफर होता था, टेक्निकली मीट भी ऑफर होता था। अच्छा, मतलब वेदों में ऐसा दिया हुआ है? हम हाँ, तो मतलब अगर हम मनु संहिता पढ़ोगे हाँ जी। तो मनु संहिता में एक सेक्शन ही आता है कि भी श्राद्ध में अगर आप पितरों को, जैसे फॉर एग्जांपल तो अगर आप पितरों को गैंडा ऑफर करो, गैंडे का मांस, तो वो 1 साल के लिए संतुष्ट होंगे। अच्छा। अगर खरगोश का करोगे तो 1 महीना, मैं एग्जैक्ट नहीं आता रहा कितने महीने, और इतने महीने घोड़े का मांस करोगे तो इतना होगा, डक का करोगे तो इतना होगा, ये सब मेंशन्ड है। अच्छा, हमारे शास्त्रों से आ रहा है ये तो। शास्त्रों में है। पहली बार सुन रहे हैं। तो फिर अब तो ये क्या है? तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें पहले के युगों के लिए थी। अच्छा। क्यों थी? क्योंकि उसके 2 कारण थे। हाँ जी। तो वो श्रीमद् भागवतम में दिया है। अच्छा। तो पहला कारण ये था कि पहले के ज़माने में जब श्राद्ध होते थे या जब यज्ञ भी होते थे, तो उसमें ब्राह्मणों को चूज़ करना पड़ता था कौन से ब्राह्मण लेंगे। तो मतलब ब्राह्मण जेन्युइन होना चाहिए ना, जो जिनके मंत्र इफेक्ट करें, मतलब जो प्योर ब्राह्मण प्योर ब्राह्मण, तो उन्हीं उनको को चूज लेंगे। किया जाता चूज़ किया जाता था। कैसे करते थे? क्योंकि जो एनिमल था उसको मारते थे यज्ञ में या श्राद्ध में ही, और फिर उसके बाद मार के तो दोबारा जिंदा करते थे मंत्रों से। अच्छा, मतलब उसी जानवर को दोबारा जिंदा कर दिया, उसी जानवर को जिंदा कर दिया। हाँ, तो फिर इसका मतलब उस ब्राह्मण, वो पावरफुल ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मण के मंत्रस पितरों तक या जहाँ भी ऊपर तक पहुँचे हैं। तो अब ये जो गैंडा ऑफर करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो उनके लिए था जो ब्राह्मण पावरफुल थे, जो दोबारा जिंदा करते थे। तो फिर उसमें टेन्योर क्यों दिया हुआ है कि मतलब कि गैंडे का मांस ऑफर करने से 1 साल के लिए अतिरिक्त अब होंगे? वो अलग टॉपिक है, वो बिल्कुल रिसर्च अलग टॉपिक है। पॉइंट मगर भागवतम में लिखा है कि ब्राह्मण लोग दोबारा जिंदा करते थे, इसलिए उनको मारने का अधिकार था, क्योंकि दोबारा जीवन दान कर सकते थे अपने मंत्रों से।
मतलब ये उनकी पोटेंसी चेक करने हाँ। का एक पैरामीटर था। पैरामीटर था। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दूसरा पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही मांस ऑफर करने को बोला है मनु संहिता में, खाने को नहीं बोला कहीं। अच्छा, ऐसा भी कहीं भी खाने को नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप भगवद गीता देखो तो उसमें जब भगवान कह रहे हैं क्या वो श्लोक है, यज्ञ क्या श्लोक है वो, पत्रम पुष्पम फलम तो यमेव भक्त्या प्रचति तदम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रतात्मना। भगवान कह रहे जो मुझे ऑफर करोगे पत्र पुष्प फलम तो हम फल फूल पानी ऑफर करोगे तो मैं उसको ग्रहण करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रसाद फिर डिवोटीज एक्सेप्ट करेंगे। ये तो शास्त्रों में दिया प्रसाद के रूप में लेते हैं। मगर जो श्राद्ध में ऑफर होता है मांस, वो खाने को कभी नहीं बोला है। अच्छा। हाँ, सिर्फ ऑफर करने को बोला है। भगवान भगवद गीता में ये भी तो मगर वो तो बात है कि लोग खा लेते हैं, वो गलत बात है। तो खैर क्या कह रहे भगवद गीता में, क्या तो भगवद गीता में जैसे ये भी तो आ रहा है कि यद करोषि यद अश्नासी यद जहाति ददोषि। इसका क्या लिंक है? मतलब आप जो भी आप मतलब पा रहे हो तो पहले आप मेरे को ऑफर करो। जो भी पा रहे हो का मतलब नहीं है कि जो भी पा रहे हो, मैं टॉयलेट भी ऑफर करता हूँ। अगर कोई टॉयलेट खाता है तो मतलब कॉर्पोफेजी करता है तो क्या टॉयलेट ऑफर कर देगा? जो भी नहीं, जो भी मतलब शास्त्रों के दायरे में जो भी। अच्छा। शास्त्रों से सैंक्शन जो भी ऑफर करोगे। तो अब यज्ञ में या श्राद्ध में जो मीट ऑफर करने का प्रोविधान है, वो जो प्रोविधान है उसमें सिर्फ ऑफर करने का, खाने का नहीं है। एक ये भी पॉइंट है। तो इसलिए ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफर करते थे वो लोग करते भी थे। हाँ जी। तो वो तो पहली बात तो उसको जिंदा कर देंगे दोबारा से। अगर जिंदा नहीं भी करते थे तो जो मीट जो था वो फिर वल्चर्स या एनिमल्स को दे देते थे। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं था। मतलब पशु बलि और मांसाहार में डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मांसाहार शास्त्रों में नहीं है। हाँ, पशु बलि है, ये बात सही है। पशु बलि भी वो बेनिफिट के लिए है। हाँ, वो तब है जब उस पशु को दोबारा जिंदा कर दें या उस पशु को मार के तो आपका नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि मतलब अगर पशु बलि करेंगे तो सबसे पहले तो ब्राह्मण पशु बलि करके उसको जिंदा कर देंगे दोबारा से। या तो जिंदा कर देंगे, हाँ, ये अपनी सबसे पहले जिंदा करके दिखाएंगे वो। अच्छा, जिंदा करके दिखाएंगे, वरना वो ऐसे मार नहीं सकता। ऐसे तो कोई भी क्या मैंने मार दिया उसका कल्याण कर दिया। अच्छा, हाँ, ये किसको पता है कि हाँ, क्या तो होगा। सबसे पहले जिंदा करके दिखाएंगे। अच्छा। फिर उसका दोबारा ऑफर करेंगे। अच्छा। और फिर उसकी सोल हायर प्लैनेट्स पे जाएगी जो भी ह्यूमन फॉर्म लेगी। हाँ जी। और ये जो मीट है ये फिर कंजम्पशन के लिए, मांसाहार के लिए नहीं था वो फिर कहीं और एनिमल्स को दे देते थे। ये तो अच्छा ये पॉइंट है। तो ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। अब ऐसे ब्राह्मण तो है नहीं इस युग में जिंदा कर दें। तो इसलिए जो ये प्रोविजन है कि मांस ऑफर करना चाहिए, ये अलाउड ही नहीं है कलयुग में। और तो पहले तो मतलब तो आई थिंक राजाओं को तो ये अलाउड था। राजा तो शिकार के लिए जाते ही थे और उनको खाने के लिए। हाँ, मतलब जंगल में जाते थे तो नहीं, ऐसा कहीं नहीं, खाने के लिए अलाउड नहीं था। खाने के लिए क्षत्रियों को क्षत्रिय खा सकते थे। हाँ जी। मगर सारे क्षत्रिय खाते नहीं थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि और जब प्रोटीन्स, वो भी तब खाने को अलाउड था जब कुछ खाने को नहीं मिले। क्योंकि क्षत्रिय जंगल में आते थे। हाँ जी। वो 2-3 दिन इधर उधर चला गया जंगल में। हाँ जी। तो क्या करेगा वो? कुछ तो सरवाइव करना पड़ेगा ना। तो खाते थे, वरना ऐसे कोई नहीं खाता था क्षत्रिय। उनको भी पता था मांस खाने को, कि शास्त्रों में भी लिखा है मांस खाने से पाप लगता है। अच्छा। हाँ, ये भी लिखा है पाप लगता है। तो उसका क्या होगा, उनको पता था। मींस अननेसेसरी किलिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर अपने अगर मतलब यार जो क्षत्रिय को खाने इसलिए अलाउड था यार, वो लड़ने गया बैटल में। हाँ जी। और लड़ते लड़ते जंगल में खो गया, फिर क्या करेगा? उसको तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। हाँ जी। कुछ तो मार के खाएगा। अब जो ब्राह्मणों को अलाउड नहीं था खाना, ब्राह्मण तो बैठा है अपना खेती कर रहे हैं, ना वैश्य ना शूद्र, वो अपना रह रहे हैं आराम से। हाँ जी। उनको क्या करना है इसके अंदर? हाँ। और जहाँ तक वो कहें मांस ले खाते थे, क्योंकि एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, ताकतवर आएगी, तो हो गया है। वो तो बिल्कुल बेकार की बात है। तो दारा सिंह कौन सा मांस खाता था? वो तो दूध पी के और वर्ल्ड चैंपियन था। ऐसे कई लोग हैं जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। अच्छा, आपका सिल्वेस्टर स्टेलियन
अच्छा, जो सिल्वेस्टर स्टैलोन। जो मिस्टर यूनिवर्स बना है हाँ हाँ हाँ। वो वेजिटेरियन है। अच्छा, वो और वेजिटेरियन क्या, तो वैसे हाँ, सब तो बेकार हाथी की। हाथी भी तो वेजिटेरियन हाथी है। वेजिटेरियन है, राइनोसोरस भी तो फिर गंदा राइनोसेरस, भी। राइनोसेरस वेजिटेरियन है जो सबसे, तो ये सब बेकार की बात है, वो बेकार लॉजिक है, तो इसलिए कलयुग में अलाउड नहीं है ये सब चीज़ें। तो अगर मतलब इसमें एक और चीज़ अगर हम देखें कि अगर हम कहते हैं कि वेदों में ये सब एक पर्पस के लिए था, एक हायर पर्पस के लिए था, तो जो लोग वेदों के दायरे से बाहर हैं, यानी कि जो हम जिनको हम बोलते हैं कि आउटकास्ट हैं या चांडाल्स हैं, जो कि जिनको डॉग ईटर्स ही बोला जाता है, तो क्या उनके लिए मांसाहार अलाउड है, मतलब वो? नहीं, जो जो चंडाल हैं वो वैदिक परव्यू के वैदिक दायरे के बाहर हैं, हाँ जी, इसलिए उनको चंडाल बोलते हैं। ठीक है। चंडाल, मलेच्छ और यवन 3 कैटेगरी हैं वेदों के बाहर। हाँ जी, हाँ जी, तो बाकी जो वेदों के दायरे में आते हैं वो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। ठीक है, ये तो हाँ जी। तो चंडाल, तो जो मलेच्छ होते हैं वो आपके यूरोपियन टाइप्स के हो गए। मतलब मलेच्छ मतलब मेटेरियलिस्टिक लोग, हाँ जो हाँ, मैंने को मल हाँ जी। खाने की इच्छा है, संसार में भोग करने की इच्छा है, अच्छा, और तो और तो और उनको अलाउड है क्या? और सेक्स और उसमें पड़े रहते हैं। हाँ जी, और जो यवन होते हैं वो आपके ये जो आपके जो तो जो लोग ब्राह्मणिकल कल्चर और काऊ को मारते हैं, काऊ अच्छा स्पेसिफिकली खाते हैं, अच्छा, मारते ही मतलब और उसको खाते हैं, डिस्ट्रॉय काऊ करते खाते हैं। हैं, काऊ खाते हैं, अच्छा, वो यवन होते हैं। हाँ जी, और जो जो चंडाल होते हैं तो वो कुत्ता खाने वाले होते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है तीनों में। तो तीनों बाहर हैं, वो कुछ भी करते हैं, अलाउड क्या, वो तो कुछ भी करें, अच्छा अच्छा, मतलब वो तो वो आदमी को दायरे खाएं, वो वो तो जानवरों को खाएं, वो दायरे कुछ भी करे, टॉयलेट खाएं, उनकी मर्जी अच्छा, है। वो दायरे में ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो दायरे में नहीं है। अच्छा, और तो फिर मतलब अब हम ये देखें कि जैसे आपने बोला कि अब कलयुग में इसकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो गई है ना। तो आई थिंक आप तो कुछ आप मध्वाचार्य के बारे में नहीं, बता तो रहे थे। मध्वाचार्य कह रहे हैं भी ठीक है, अगर कोई फिर भी इंसिस्ट करे, चलो तो कलयुग में तो अलाउड ही नहीं है ये मारना मुरना। कलयुग में तो मांस का मतलब लेते हैं हम दाल, उड़द दाल या फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स का, हाँ जी, फल। वो करके कर लेते हैं। हाँ तो जी, कोई कहे नहीं नहीं, मगर फिर भी मनु संहिता में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि मारना है, लिखा तो है ही, हाँ जी, लिखा है ही, तो हम तो वैसे ही करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें तो ऐसे ही करना है। तो उसके लिए भी शास्त्र पुराणों में लिखा है, मध्वाचार्य ने बुक लिखी है, कर्म कर्म संन्यास निर्णय, अच्छा, आई थिंक कर्म निर्णय, कर्म संन्यास निर्णय, ऐसी कोई किताब है। हाँ, आपने कर्म संन्यास निर्णय ही हाँ, आई बताया थिंक था। कर्म संन्यास निर्णय या कर्म निर्णय। तो उसमें तो उस किताब में तो उन्होंने कई पुराणों से दिया है। ठीक है, अगर आप एज इट इज़ मनु संहिता को और वेद को फॉलो करना चाहते हो एज इट इज़, हाँ जी, और तो फिर क्या करो, तो फिर आप जो गेंडा और रैबिट वैबिट वो आटे का बनाओ अच्छा और उसको मार के वो ऑफर करो। अच्छा, हाँ, ये तो हमने देखा ही है कि कुछ पंडित हाँ, वो मतलब करते घर भी हैं, घर में आटे का करते भी हैं होता वो भी है, तो। तो नेपाल में होता भी है, कह रहा था हाँ वो। हाँ हाँ, ये अभी भी ऐसा होता है। तो मतलब तो बस वो सही तरीका है, अगर हाँ, हमें कलयुग में शास्त्रों करने का, को कलयुग, पालन हाँ, करना अगर भी वो है करना भी है तो वो वैसा करना है। अच्छा, तो बस काम खत्म हो गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन में ये भी आप प्लीज़ बताइए कि जैसे लॉर्ड बुद्धा आए और उन्होंने तो शास्त्रों का तो इसी पॉइंट पे कि शास्त्रों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया और उनका खंडन किया, तो उन्होंने शास्त्रों को रिजेक्ट किया एक तरीके से। तो क्या मतलब फिर ये यही मैसेज आता है कि अब शास्त्रों को मतलब हम रिजेक्ट कर दें नहीं इसमें? नहीं नहीं, बुद्धा ने रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि लोग यज्ञ में मार के मीट ऑफर करके खा रहे थे, अच्छा अच्छा, और मतलब अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मार रहे थे, हम्म। इसलिए मना किया था। हम्म। इसलिए नहीं मना किया था कि शास्त्रों में लिखा है मीट मारना, मीट ऑफर करना, मगर ये फिर आटे का बना के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो शास्त्रों में प्रविधान है ही करना, हाँ जी, कि कलयुग में करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण नहीं है। मगर प्रॉब्लम यह है कि कलयुग के शुरुआत में, या मतलब ऑफकोर्स मिड ऑफ कलयुग जो भी है, 2000 साल 3000 साल बाद कलयुग में जो भी है, तो लोग, ब्राह्मण लोग जो भी कॉल्ड है कर्मकांडी लोग, हाँ वो जी, लोग अपने मीट खाने के लिए मार के खाते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। मतलब वेद सही थे, अपना एंगल वो सही दे रहे थे, पर लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया। हाँ हाँ हाँ, लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया अपने मन से, अपने भोग के लिए उल्टा फुल्टा मतलब निकाल के मीट खाने के लिए ऐसा किया, और फिर इसलिए उन्होंने कहा छोड़ो ये सब। इसलिए हमें चीज़ों को सही मतलब समझने की आवश्यकता है, हाँ, चीज़ें गलत नहीं है। सही समझे थ्रू परंपरा हाँ जी, परंपरा के अकॉर्डिंग सही मैसेज मिलेगा, सही दृष्टिकोण से देख पाएंगे, तब सब चीज़ का समन्वय सही से होगा। ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा डिटेल पे एक्सप्लेन करके बताया। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।